अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो गए, मज़े में हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए। ये दोबारा मैं यूट्यूब पे आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे आया हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने आज आप लोगों को एक प्रॉपर पैगाम देना है। मैंने आज आप लोगों से वो बातें करनी है यहाँ पे जो मुश्किल बातें हैं, जिनको सुनना मुश्किल है, समझना ज़रूरी है और उस पर अमल करना उससे भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। 2025 का अख्ताम, जिस मोड पे ये हम लोग को इकोनॉमिकली लेके आ गए, हमें उसको रिकैप करने की जरूरत है। तो पार्ट वन हमारा रिकैप का है कि नवंबर में इन्होंने रेट कट्स किए, अक्टूबर में इन्होंने रेट कट्स किए और बहुत ही ज्यादा फेडरल रिजर्व यूएस का जो है चेयर पावल जो है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव और बहुत एग्रेसिव रेट कट्स किए। और उस रेट कट्स करने की वजह सिर्फ इनकी एक थी और वो वजह ये थी कि इनको मालूम है कि लेट हो चुके हैं। इनको मालूम है कि किस तरीके से इस वक्त ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन टफ है लोगों के लिए। क्रेडिट क्रंच बढ़ चुके हैं, यूएस अपनी डेट सीलिंग को रीच कर चुकी है, पहले ही डेट सीलिंग ये बढ़ा चुके हैं, अब दोबारा डेट सीलिंग, जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं आज की डेट सीलिंग आ गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट अनएम्प्लॉयमेंट अपने राइज के ऊपर है, उसकी कैलकुलेशंस ये लोग मॉफ करते हैं। इन्फ्लेशन अपनी राइज के ऊपर है, मतलब शरह महंगाई ऊपर जा रही है, उसकी कैलकुलेशंस को भी ये मॉफ करते हैं। चाहे आप इस दुनिया में किसी भी मुल्क के अंदर ये वीडियो आप देख रहे हो, चाहे आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, चाहे आप अरब ममालिक में हो, चाहे आप अमेरिका में हो, कनाडा में हो, यूरोप में हो, महंगाई का हाल आप जानते हो। खास तौर पे अगर आप रेंट पे रह रहे हो, आपके रेंट आपका मॉर्गेज मीट नहीं हो सकता। मॉर्गेज वर्सेस रेंट मीट नहीं हो सकता। जिन लोगों ने 5 साल पहले भी इन्वेस्टमेंट की थी ये सोच के कि हम इन्वेस्ट करेंगे, हम लोग जो पैसा रेंट से कमाएंगे उससे हम अपना मॉर्गेज पे करेंगे, लोगों की मॉर्गेजेस पहुंच से बाहर जा रही हैं। इस वजह से रेंट्स इंक्रीज हो गए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना ऊपर आया, लोगों की मॉर्गेजेस रिवाइज हुई, वो इंक्रीज हुई, तो उनको अपने रेंट इंक्रीज करने पड़े। लेकिन क्या लोगों की जो आमदनी है उसमें इजाफा आया? उसमें तो डिक्लाइन आ गया, बल्कि क्योंकि ओवरऑल सिचुएशन इकोनॉमिकली टफ हो गई है। बिजनेसेस जो है वो कम खुले हैं, बिजनेसेस के ऊपर लोन ज्यादा है, बैंक्स नीचे गए हैं 2023 में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस नीचे गई हैं, बेयर मार्केट में थे हम। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि ये रेट कट्स करके एग्रेसिव, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो अभी ट्रंप की हुकूमत आई है इसके आने के लिए आसानी पैदा की है। और इनके आने के जो 2-3 महीने इसके लिए आसानी पैदा की है। जो हमारे पिवट एग्जिट मंथ है, मार्च अप्रैल हमारा लास्ट पिवट एग्जिट मंथ है। ये जो पिवट एग्जिट है इसके बाद हमें ऐसा एग्जिट शायद ना मिले। मार्केट्स में ऐसे एग्जिट को फिर हम तरसेंगे। उसके लिए हमने आज फैसला करना है कि क्या आज हम मार्केट्स में एंट्री ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, और क्या हम तब एग्जिट करेंगे। और जब हम उस वक्त एग्जिट करेंगे तो वो 2025 के अख्ताम को, जिनको उन्होंने डिले किया है, अक्टूबर में रेट कट होता है 2024 के, उसके 12 से 18 महीने के अंदर जब भी इस तरह एग्रेसिव रेट कट हुए हैं, हर एक मर्तबा अमेरिका ने जब ये किया है, जो दुनिया फॉलो करती है, उसके बाद हमेशा 12 से 18 महीने के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक रिसेशनरी प्रेशर आया है, एक इकोनॉमिकल डाउनफॉल आया है, एक मेल्ट डाउन आया है, कंपनीज का बंद होना आया है। क्यों? क्योंकि हमेशा इन लोगों का जो रिएक्शन है ये लेट होता है, इन लोगों का रिस्पॉन्स हमेशा लेट होता है चीज के ऊपर, और डिले हो चुकी होती है चीज। ऑलरेडी स्टेज 4 पे इकोनॉमिक क्राइसिस पहुंच चुका है, इकोनॉमिक कैंसर स्टेज 4 के ऊपर है, तब जाके ये लोग रेट कट्स कर रहे हैं, जो इनको स्टेज 2 पे करना चाहिए था, 1 पे करना चाहिए था, 2024 की शुरुआत में करना चाहिए था, जब इन्होंने नहीं किया। तो इसलिए इस साल के अख्ताम को मैं पर्सनली एक टफ टाइम होता हुआ देख रहा हूं, और ये खास तौर पे इसलिए पैगाम मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। हर बंदा, खा आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप कारोबार कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, स्टॉक्स कर रहे हैं, या आप उधार लेके बैठे हुए हैं, या आप अनएम्प्लॉयड हैं, ये खास वीडियो है आप सबके लिए। जो इंसान जुड़ा हुआ है इस वक्त इस दुनिया की इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ, और इस साल के अंदर वो कुछ भी पैसे से जुड़ा काम, उसके लिए ये वीडियो अहमियत का हामिल है, और ये वीडियो देखना और समझना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये बातें करना मेरे लिए बहुत आसान है। अच्छी बातें करना मेरे लिए बहुत आसान है कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताना, वो सारी चीज़ें दिखाना जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव और मेन स्ट्रीम मीडिया आप लोगों को दिखा रहा है, जो हर जगह हेडलाइंस में आपको मिलेंगी। इस वक्त हर जगह आपको मिलेंगी रिसेशन का अल्फाज, इकोनॉमिक डाउनफॉल का अल्फाज, जॉबलेसनेस का अल्फाज, अनएम्प्लॉयमेंट के ये अल्फाज। ये पिछले साल अगस्त में, जुलाई में थे, कहाँ अचानक से ये गायब हो गए? कहाँ है ये इस वक्त? क्यों नहीं है इस वक्त? क्या वो बला टल गई है? और उस वक्त मैं आप लोगों को यही कह रहा था कि इन्होंने रेट कट्स करने हैं, और रेट कट करने के बाद जब नई गवर्नमेंट ने आना है,
उन्होंने कहना है कि देखिए हमने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, बहुत अच्छे रेट कट्स हुए हैं, फेड चेयर पावर बोलेगा हम लोगों ने सक्सेसफुल तरीके से हमने जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस को डील किया है, जबकि इन्होंने सिर्फ उसको परफेक्टली टाइम करके डिले किया है ताकि इस नई आने वाली हुकूमत के पहले साल के अंदर जब इनकी पार्टी ओवर हो, कुछ महीने के बाद ये रिसेशनरी प्रेशर आए। और ये इसलिए कुछ महीने के बाद लाना चाहते थे क्योंकि अगर ये अभी आ जाता या नवंबर में आ जाता या जनवरी फरवरी मार्च में आ जाता तो उसका सारा मलबा पिछली एडमिनिस्ट्रेशन पे गिरता, सारे का सारा मलबा जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है पिछली एडमिनिस्ट्रेशन पे गिराती। अब क्योंकि वो साल इख्तिताम में टाइम किया है उन्होंने, इस वजह से मलबा इस एडमिनिस्ट्रेशन पे गिरेगा। और उससे पहले मार्च अप्रैल में जो पिवट एग्जिट हमें मिलेगा जहां मार्केट्स राइज हो सकती हैं इंशाल्लाह ताला, उसका सारा क्रेडिट पिछली एडमिनिस्ट्रेशन लेगी। ये आप लोग देखिएगा, इस तरह का गेम प्ले आउट हो सकता है। ये मैं आप लोगों से अपनी रिसर्च एनालॉजी, अपने ये मूवमेंट शेयर कर रहा हूं। तो इस साल हमें फैसला करना है कि इस साल हम लोगों ने क्या वो फैसले लेने हैं जो हमने पिछले साल नहीं लिए। क्या हम लोगों ने सही से समझ के इन्फॉर्म ट्रेडिंग इस साल करनी है, हमने नहीं करनी। हम लोगों ने इस साल पिवट एग्जिट लेना ही नहीं लेना, या हम लोगों ने साल के इख्तिताम में फंसना है। ये फैसला अब आपका अपना है, आपका ज़ाती फैसला है जिससे आपके साथ जुड़ा हुआ हर बंदा इफेक्ट होगा। मैं मजीद आप लोगों को इस पर अपडेट करता रहूँगा, वीडियोस बना के आप लोगों को बताता रहूँगा, क्योंकि बहुत ही डेवलपिंग सिचुएशन है और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे हर साल बेयर मार्केट के हर एक दिन में, बुल मार्केट के टॉप्स में, एग्जिट्स में मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहा हूँ। और मैं यहाँ पे रहा, ये सब रहा, तो मैं आप लोगों के साथ दोबारा खड़ा रहूँगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।